मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 21 इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस, भारत और संयुक्त राष्ट्र. ठीक है. The Second World War was fought from 1939 to 1945. It was the most expensive war ever fought in terms of human lives and property. This war left a disastrous effect on the economy, property, and mankind. The war was fought in air, on war, and water and land. Tanks, submarines, ships, and aircrafts were used in this war. सेकेंड वर्ल्ड वार जो है जो कब फॉट किया गया था, कब लड़ा गया था, 1939 से 1945 तक. भारतीय इतिहास में अगर हम लोग देखें तो ये जो युद्ध था, है ना, ये बहुत ज़्यादा घातक युद्ध था और यह बहुत ज़्यादा विनाशकारी था, जिसने मतलब कि लोगों का जीवन एंड प्रॉपर्टी का को मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज किया था. ठीक है. तो फिर क्या हुआ था, इस युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था. ठीक है. इस युद्ध से इकोनॉमी, प्रॉपर्टी एंड मैनकाइंड, इस पर घातक प्रभाव पड़ा था. एंड ये जो युद्ध था ये एयर, वाटर एंड लैंड तीनों साइड से लड़ा गया था. ठीक है. टैंक, सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ये सब इस युद्ध में यूज़ किए गए थे. कई सारे जो मॉडर्न एम्यूनिशन है, ठीक है, एटम बॉम्ब्स है, ये सारे भी इस युद्ध में यूज़ किए गए थे. पहली बार अमेरिका ने क्या किया था, मतलब कि जापान के दो शहर, कौन कौन से, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, यहाँ पर बम गिराए थे, है ना. और जो डिस्ट्रक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब विशाल पैमाने पर हुआ था, बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था इस समय, है ना. वर्ल्ड लीडर जो थे, द वर्ल्ड लीडर्स रीच्ड टू अ कॉमन कंक्लूजन दैट द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अनदर सच वार वॉज टू बी न्यूलिफाइड बिकॉज इट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कम्प्लीटली. वर्ल्ड के जो लीडर्स थे, है ना, वो एक कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचे कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगला जो युद्ध है वो कभी भी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसी उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन का मतलब गठन किया गया. कब, 24 अक्टूबर 1945 में. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. आफ्टर द First World War, efforts were made for international peace, and the efforts resulted in the coming up of an organization called the League of Nations in 1920. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कई सारे प्रयत्न किए गए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखा जाए. इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशंस, 1920 में. ठीक है. इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या था कि वैश्विक शांति बनाए रखें. लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ये जो लीग था वो बिगड़ गया. ठीक है. वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, है ना. उस कारण से क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों ने सजेस्ट किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होनी चाहिए जिससे विश्व शांति को बढ़ावा मिले, है ना. 1943 में यूएसए के डेलीगेट्स एंड यूएसएसआर, जिसको रसिया कहा जाता है, वहाँ के डेलीगेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना, यहाँ इन सब के जो डेलीगेट्स थे या प्रतिनिधि थे, ये कहाँ पर मिले, मास्को में. और इन्होंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसिस्ट किया कि वर्ल्ड या एम्फेसाइज किया कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए, जिससे क्या हो कि वैश्विक शांति और सिक्योरिटी जो है वर्ल्ड में वो बढ़ाई जा सके. बाद में क्या हुआ, अक्टूबर 1944 में डम्बर्टन ऑक्स, वॉशिंगटन के पास है ये, वहाँ पर मतलब कि इन चारों राष्ट्रों के द्वारा क्या किया गया, एक प्रस्ताव रखा गया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Finally, a conference of 50 nations was convened in San Francisco in the United States in 1945. After long deliberation, 50 nations agreed on the Charter of the United Nations on 26 June 1945. क्या हुआ, फाइनली एक सम्मेलन आयोजित किया गया इन 50 नेशंस का सैन फ्रांसिस्को में. और कहाँ पर है ये, यूनाइटेड स्टेट्स में. ठीक है. 1945 में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद 50 नेशंस जो थे वो एग्री हो गए, है ना, इस चार्टर पर, या यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उस पर साइन करने के लिए. ठीक है. 26 जून 1945 में ऐसा हुआ था. ठीक है. एग्री हुए थे सारे राष्ट्र. सोवियत यूनियन ने पोलैंड की तरफ से साइन किया, एंड जो नेशंस थे जिन्होंने इस चार्टर पर साइन किया यूनाइटेड नेशन के लिए, उनमें से इंडिया भी एक था. ठीक है. फिर ये जो चार्टर है ये कब इफेक्ट में आया, अक्टूबर 24, 1945 में. इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जो है वो अस्तित्व में आया. और तभी से मतलब कि हर साल यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को. ठीक है.
यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में। एंड जो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबरशिप है अब कहाँ तक पहुँच चुकी है, 193 तक, ठीक है, इतने सदस्य देश है इसके, ठीक। और जो मतलब कि जो प्रैक्टिकली सारे जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव, क्यों इसका गठन किया गया, ठीक है, तो इसके कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, और इसके रास्ते में जो भी बाधाएं आती है उसके लिए जॉइंट एफर्ट करना, मतलब मिलकर प्रयास करना उस बाधा को दूर करने के लिए। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन अमंग नेशंस। इसके साथ साथ फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, ठीक है, सारे राष्ट्रों में जो भी इक्वल राइट्स है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है राष्ट्रों के बीच में, उनका सम्मान करना। टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर एंड इन प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। उसके साथ साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी परेशानियां हैं, है ना, जो किस पर बेस्ड है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, है ना, या मानवता से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, जो मानव अधिकार उनसे रिलेटेड है, उन सब में एक दूसरे का साथ देना, ठीक है, उन प्रॉब्लम को दूर करने में। टू बी अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ ऑल द नेशंस इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ मधुरता से संबंध बनाए रखना एंड मतलब कि शांतिपूर्वक कार्य करना। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एज पर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आधार पर 2 टाइप के सदस्य हैं इसके। पहले हैं प्राइमरी सदस्य, है ना, या प्राइमरी मेंबर्स। दोज नेशंस हु पार्टिसिपेटेड इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एंड रेटिफाइड द चार्टर are the primary members of the UN. India is one of such 51 members. प्राइमरी मेंबर्स कौन थे, कौन है इस संगठन के या इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो राष्ट्र जो सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो चार्टर पर जिनने साइन किए थे वो प्राइमरी मेंबर है। तो इंडिया 51 मेंबर्स में से इंडिया भी एक है। Those peace-loving nations who wish to fulfill their international responsibilities can become a member of the United Nations. और दूसरे वो राष्ट्र जिनको शांति मतलब कि जो शांति से रहना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो भी अपनी जिम्मेदारियां उनको निभाना चाहते हैं वो भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य बन सकते हैं। पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, देर आर 6 पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट होते हैं, है ना, कौन कौन से, जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के सारे सदस्य सम्मिलित रहते हैं, है ना। प्रत्येक जो स्टेट है या प्रत्येक जो राष्ट्र है वो मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल असेंबली में भेज सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, उस समय पर जो वोटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें मतलब कि एक ही वोट डाला जा सकता है एक स्टेट की तरफ से, है ना। जनरल असेंबली की मीटिंग साल भर में एक बार होती है ना, और जिसमें जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जो भी इश्यूज है उस पर डिस्कशन किया जाता है। द सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली जो है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह वर्क करती है, ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या जिम्मेदारी है, वर्ल्ड की सिक्योरिटी एंड पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। ये जो मेंबर होते हैं इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। 5 मेंबर्स जैसे कौन कौन, फ्रांस, द पीपल्स ऑफ पब्लिक ऑफ चाइना, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये परमानेंट मेंबर होते हैं। एंड अदर 10 जो है वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। The economic and social councils, as the name suggests, the economic and social council coordinates the social and economic function of the United Nations. जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहती है ना, इस पार्ट के ऊपर या इस ऑर्गन के ऊपर। तो यूनाइटेड नेशन के जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है इस पार्ट के द्वारा या इस ऑर्गन के द्वारा। बच्चों के मतलब कल्याण करना, वुमेन राइट, इन सब को भी इसमें मतलब कंसर्न किया जाता है। इसके साथ साथ हायर स्टैंडर्ड लिविंग जो है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस जो है वो भी इसके द्वारा प्रमोट किए जाते हैं।
इसका जो मेन एम है वो क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब इसके द्वारा सॉल्व की जाती है। ठीक है, जो भी मतलब कि 54 मेंबर्स इसमें होते हैं एंड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है रेस, कास्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजन को लेकर वो सब इसके द्वारा सॉल्व की जाती है। ठीक है, the trusteeship council after the second world war 11 territories which were under foreign rule were brought under the United Nations trusteeship system। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितनी मतलब 11 टेरिटरीज थी जो कि फॉरेन रूल के अंदर थी, है ना, मतलब विदेश पर शासन कर रहे थे विदेशी लोग। ठीक है, तो उनको यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप सिस्टम में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, उन लोगों की हेल्प करना, किस लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। ठीक है, नामीबिया ने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की है जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत था। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। एंड ये जो कोर्ट है इसमें 15 जज होते हैं। ये जो जज होते हैं उनको सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एंड जनरल असेंबली के द्वारा 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी मेंबर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, द सेक्रेटरिएट कैरीज आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सेक्रेटरिएट या सचिवालय जो है वो यूनाइटेड नेशन का प्रत्येक दिन का वर्क करता है। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है इसका वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। ठीक है, जिसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर इसको मतलब कि नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर इसके आगे का जो पार्ट इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।